हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एरर एनालिसिस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ईच ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है। तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ एरर आ जाती है, वही एरर आज हम फाइंड करेंगे। जैसे हमें पता है जी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं जी एक्सपेरिमेंटली फाइंड करूं तो उसकी वैल्यू आएगी मेरी, सपोज कर लिया मेरे पास ये आई, ठीक है। जी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8, बट जी की एक्सपेरिमेंट किया मैंने और उसमें वैल्यू आई मेरी 9.6। तो जो वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटली वो एक्यूरेट नहीं है। तो जो एक्यूरेट नहीं है इसमें कुछ एरर आ रही है, तो वो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा जी, ये किसके इक्वल होगा? जी स्टैंडर्ड माइनस जी एक्सपेरिमेंट। तो जी स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी है, 9.8 माइनस 9.6, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0.2। तो ये मेरी एरर हो गई जी की वैल्यू में। तो ऐसे हम एरर फाइंड कर सकते हैं जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एरर मेरे पास, ठीक है, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर, फिर आती है रिलेटिव एरर, थर्ड है मेरे पास परसेंटेज एरर। तो मेरी फर्स्ट टाइप है एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड टाइप है मेरी रिलेटिव एरर, और थर्ड टाइप है मेरी परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो हमने अभी निकाली थी उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। तो जी की मेरी कुछ, जैसे जी ही ले रही हूँ मैं स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम डेल्टा जी। एरर इन जी क्या हो जाएगी, जी की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस जी की एक्सपेरिमेंट वैल्यू। तो ये हो जाएगी मेरे पास एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा जी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी? रिलेटिव एरर में क्या करना है, डेल्टा जी को डिवाइड कर देना है जी स्टैंडर्ड से, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी आपको गिवन है वैल्यू, या फिर वो भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी बाय जी को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। नेक्स्ट आता है मेरे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर किसके इक्वल है? रिलेटिव एरर इंटू 100, तो वो बन जाएगा मेरे पास परसेंटेज एरर। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं एरर्स। तो याद रखना है एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, डेल्टा जी कैसे निकलेगा, जी स्टैंडर्ड माइनस जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। रिलेटिव एरर में क्या करना है, डेल्टा जी को डिवाइड कर देना है जी से। परसेंटेज एरर में क्या करना है, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर। जैसे हमने किया था, जी की वैल्यू थी मेरे पास स्टैंडर्ड 9.8 और जी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी मेरे पास 9.6। तो यहाँ से डेल्टा जी क्या हो गया था मेरा, 9.8 माइनस 9.6, तो ये आ गया था 0.2। तो एब्सोल्यूट एरर मेरी कितनी आ रही है जी में, 0.2%, 0.2 आ रही है, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव एरर निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 9.8, तो ये आ जाएगी मेरे पास रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी मेरे पास, रिलेटिव एरर इंटू 100%, तो 0.2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है x की वैल्यू 1.2 प्लस माइनस 0.2 गिवन है, ठीक है।
जो ये है ये क्या बता रहा है मुझे, मेरी एरर कितनी है x में। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा x कितना गिवन है 0.2। तो ये है ये क्या है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.2। तो यहाँ से अगर मैं रिलेटिव एरर निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर डेल्टा x 0.2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 1.2 और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इंटू 100%। तो हो जाएगा 0.2 1.2 इंटू 100। तो ये मेरे पास हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो एरर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अगर मेरे पास जो कोई 2 वेरिएबल से मिलके बना हो, जैसे z है x प्लस वाई, ठीक है। z वेरिएबल है जो कि 2 वेरिएबल से ऐड होके बन रहा है। तो अगर मेरे पास x की एरर है डेल्टा x और y में एरर आ रही है मेरे पास डेल्टा y, तो z में कितनी एरर आएगी, तो z में एरर आएगी मेरे पास डेल्टा z, इन दोनों का क्या हो जाएगा प्लस। तो डेल्टा z में जो एरर आएगी वो क्या होगी, x में कितनी एरर आ रही है प्लस y में कितनी एरर आ रही है। नेक्स्ट अगर मेरे पास z ये होता, ठीक है, तो इसमें एरर निकालनी है हमें z में, तो वो क्या हो जाएगी, x में एरर है मेरे पास डेल्टा x और y में कितनी है डेल्टा y। तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा z में एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा z वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा x प्लस 4 टाइम्स डेल्टा y। तो ऐसे हम z में एरर फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये ना हो के जो z वेरिएबल है वो सब्ट्रैक्शन से बन रहा हो, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास z है वो x एंड y के सब्ट्रैक्शन से बन रहा हो तो एरर कैसे फाइंड करेंगे, x में एरर है मेरे पास डेल्टा x और y में एरर आ रही है डेल्टा y। तो z में क्या एरर होगी, z में एरर होगी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। जो z में एरर होगी वो दोनों का कंबाइन होगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे x में डेल्टा x है और y में डेल्टा y है, जो z में आएगी एरर वो कंबाइन होके आएगी। तो ये याद रखना है कि चाहे आपकी एडिशन से बन रहा है z, चाहे सब्ट्रैक्शन से बन रहा है z, जो एरर होगी वो ऑलवेज ऐड होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास z हो जाता 4x माइनस 3y, तो एरर z में क्या होगी, डेल्टा z क्या हो जाएगा, x में एरर है डेल्टा x और y में एरर है डेल्टा y। तो z में एरर क्या हो जाएगी मेरे पास 4 टाइम्स डेल्टा x माइनस 3 टाइम्स डेल्टा y। तो s प्लस आएगा यहाँ पे। तो याद रखना है यहाँ पे एरर ऐड होगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये था जब हम एडिशन से बन रहा था मेरा z या फिर सब्ट्रैक्शन से बन रहा था, तो हम एरर कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास z हो 2 वेरिएबल के प्रोडक्ट से बन रहा हो तो हम एरर कैसे निकालते हैं। तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड नेचुरल लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, ln z किसके इक्वल हो जाएगा, ln xy। ln a b को हम लिख सकते हैं ln a प्लस b, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, लॉग का डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा 1/z इंटू आ जाएगा मेरे पास डेल्टा z इज इक्वल टू इस लॉग का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेल्टा x प्लस लॉग का 1/y इंटू वाई का डेरिवेटिव किया आ जाएगा मेरे पास डेल्टा y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा x/x प्लस डेल्टा y/y। तो याद रखना है जब भी
मेरे पास z है वो टू वेरिएबल के प्रोडक्ट से बन रहा है, तो उसकी एरर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ऑलवेज क्या फाइंड करेंगे हम? रिलेटिव एरर। यहाँ पे तो हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे थे, बट यहाँ पे अब रिलेटिव एरर फाइंड होएगी। तो डेल्टा z बाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। तो अगर यहाँ पे मेरे पास साथ में कोई कांस्टेंट प्रेजेंट होता, जैसे ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? लॉग लिया बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉग 4x y हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4x प्लस ये लिख लिया। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा z बाई जेड। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x, ठीक है, फिर 4x का करेंगे तो 4x डेल्टा x आ जाएगा मेरे पास, प्लस डेल्टा y बाई वाई। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? डेल्टा z बाई जेड डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। तो याद रखना है कि जब भी मेरे पास टू वेरिएबल की एडिशन से बन रहा है z, ठीक है, तो अगर कोई साथ में कांस्टेंट प्रेजेंट है तो वो मेरे पास एरर में आएगा, ठीक है। जब फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो कांस्टेंट इग्नोर नहीं होगा, कांस्टेंट को कंसीडर किया जाएगा जब हम एरर निकालेंगे। बट अगर मेरे पास z है वो टू वेरिएबल के प्रोडक्ट से बन रहा है, तो हमने देखा है कि अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है साथ में, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा जब उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो याद रखना है आपको, सीधे ही याद रखो कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी टू वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो मेरे पास एरर ये हो जाएगी, ठीक है। ये था मेरे पास एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या फिर मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है। अब हम करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट था मेरे पास, ये सेकंड केस था, ये था थर्ड केस। अब हम करते हैं फोर्थ केस, जिसमें क्या होगा? अगर z है वो x टू वेरिएबल के डिवीज़न से बन रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, हमें लॉग लेना है। तो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ठीक है, सेम वे से करना है। बट इसमें एक चीज़ याद रखनी है, याद क्या रखनी है आपको सीधे, कि जब भी इसमें एरर निकालेंगे, ठीक है, जैसे ये एरर निकाली है, सिमिलर ये एरर आएगी मेरे पास, ठीक है। याद रखना है जब भी टू वेरिएबल डिवीज़न में आ रहे हैं या फिर प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो एरर सेम फाइंड करेंगे हम, जो एरर होगी वो ऐड होगी। अगर इसमें मेरे पास कोई भी कांस्टेंट आ जाता, जैसे x प्लस 2y आ जाता, तो जो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होएगा? कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों निगलेक्ट हो जाएगा? जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एरर क्या हो जाएगी? डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। तो सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो जो कांस्टेंट है वो कंसीडर किए जाएंगे। जो भी मेरे पास अगर प्रोडक्ट है या फिर डिवीज़न में आ रहे हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो जब डेरिवेटिव करेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो ये थे मेरे पास 4 टाइप्स। अब हम करते हैं इसकी ही नेक्स्ट। यहाँ पे अगर मेरे पास पावर आ जाए, यहाँ पे मेरे पास पावर आ रही है, तो उसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे? उसमें फाइंड होगी डेल्टा z बाई जेड डेल्टा x बाई, अब टू वेरिएबल की प्रोडक्ट है तो एरर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और जो पावर होगी वो क्या आएगी? आगे आ जाएगी, ठीक है। सिंपली क्या करना है, याद रखना है कि अगर टू वेरिएबल्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो एरर क्या होगी? ऐड हो जाएगी, और जो भी पावर होगी वो क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास ये होता, तो
इसमें क्या करना है, अगर डिवीज़न में आ रही है तब भी क्या है मेरी एरर ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा x बाई एक्स, और पावर क्या है आगे आ जाएगी, इसकी पावर कितनी है 2 है, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो ये याद रखना है। अब तक हमने किया है रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर या फिर परसेंटेज एरर। अब हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ टाइप है इसकी रूट मीन स्क्वायर एरर। जिसको अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है मेरे पास रूट मीन स्क्वायर एरर, जिसको अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको शायद ये ना गिवन हो कि आपसे पूछा हो अनसर्टेनिटी फाइंड करो, ठीक है, तो याद रखना है वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट केस है अगर मेरे पास z क्या है x प्लस वाई, जो z है मेरे पास वो 2 वेरिएबल के एडिशन से बन रहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें रूट मीन स्क्वायर एरर है ये, ठीक है, तो वो क्या होगी डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। डेल्टा x क्या है एरर इन x, डेल्टा y क्या है एरर इन y। तो z में z की रूट मीन स्क्वायर एरर कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। अगर मेरे पास यहाँ पे सेकंड केस है, अगर z है वो 2 वेरिएबल के सब्ट्रैक्शन से बन रहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलर वे है, उसमें भी एरर हम क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, इसमें भी एरर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी हो गई z की, z क्या है यहाँ पे डेल्टा z रूट मीन स्क्वायर एरर या फिर अनसर्टेनिटी इन z। थर्ड टाइप है मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने किया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमने अभी किया था कि हम ऑलवेज क्या है रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं z की रूट मीन स्क्वायर एरर निकालूं तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे हम, तो हो जाएगी x में रिलेटिव एरर प्लस y में रिलेटिव एरर। तो याद रखना है जब भी प्रोडक्ट हो या फिर डिवीज़न आ रही है तो हम ऑलवेज क्या है रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने लॉग लेके फिर डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ रही थी। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर इन z क्या हो जाए, रिलेटिव एरर इन z, इसको हम क्या बोल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। वो किसके इक्वल हो जाएगी, x में रिलेटिव एरर का होल स्क्वायर प्लस y में रिलेटिव एरर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता तब भी ये वाला सेम रहेगा, रूट मीन स्क्वायर एरर क्या हो जाएगी z में मेरे पास डेल्टा x का स्क्वायर ठीक है, तो ये ऐसे फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास पावर हो जाती, ठीक है, यहाँ पे पावर हो जाती, हमने किया था अभी कि जो पावर है वो क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, तो सिर्फ करना क्या है पावर साथ में लिख देनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाता तो पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, वो स्क्वायर के अंदर आएगी, ये याद रखना है पॉइंट। और अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता तो कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है, कांस्टेंट क्या हो जाएंगे मेरे इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, जब भी मेरे पास क्या है प्रोडक्ट आ रही है या फिर 2 वेरिएबल्स की डिवीज़न आ रही है, बट अगर यही मेरे पास यहाँ पे आ जाता z ये आ जाता, तो यहाँ पे मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अगर मेरे पास z इस फॉर्म में हो, ठीक है, एडिशन भी हो रही है और साथ में पावर भी आ रही है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको पुट करना है u, तो एक्स स्क्वायर को पुट किया जब u, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अभी हमने किया था जब एडिशन होती है तो उसमें हम रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, डेल्टा u का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना चाहूँ तो वो कैसे फाइंड करेंगे हमें पता है u क्या है, x का स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x डॉट x। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम इसमें इसकी जब प्रोडक्ट आता है या फिर डिवीज़न आती है तो हम उसमें रूट में रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, पावर क्या है आगे आ जाती है 2 टाइम्स डेल्टा x बाई x। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा u की, तो डेल्टा u क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स u इंटू डेल्टा x बाई x। u की वैल्यू पुट की x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा ये आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट की, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा z क्या हो जाएगा, 2x इंटू डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, रूट मीन स्क्वायर एरर है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये हो, ठीक है, तो ये टर्म याद रखनी है कि पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। और जब हम प्रोडक्ट में करते हैं तो ऑलवेज हम क्या है, रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो हमने अब तक जो किया है उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं कि जो z है वो किसके, अगर 2 वेरिएबल के एडिशन से बन रहा है x प्लस वाई, तो उसमें एरर क्या होगी, ठीक है, डेल्टा z हो जाएगी, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, एरर इन x प्लस एरर इन y। और अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंट है तो वो एरर में कंसीडर किए जाएंगे। अगर 2 वेरिएबल के सब्ट्रैक्शन से बन रही है मेरे पास, ठीक है, z वेरिएबल, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। फोर्थ पॉइंट है कि अगर मेरे पास z है, ठीक है, अगर इस यहाँ पे कांस्टेंट आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट आ रहे हैं, तो वो कंसीडर किए जाएंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो भी कांस्टेंट्स आएंगे वो एरर में कंसीडर किए जाएंगे, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा z 3 डेल्टा x माइनस 4 डेल्टा y। फिफ्थ है, अगर मेरे पास z क्या है, 2 वेरिएबल के प्रोडक्ट से बन रहा है, तो वहाँ पे एरर, वहाँ पे याद रखना है हम क्या है, रिलेटिव एरर निकालते हैं ऑलवेज। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 2 वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में है तो एरर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई पावर आ रही है मेरे पास, ठीक है, जैसे x इंटू वाई का स्क्वायर है, तो जो प्रोडक्ट में है तो जो एरर होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जो भी मेरे पास पावर होगी वो क्या होगी, आगे आ जाएगी मेरे पास।
नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, तो हमने किया था कि जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या होएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी कांस्टेंट आएगा उसको निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की एरर इंटू वाई की एरर, पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 वेरिएबल के डिवीज़न से बन रही है तो वहाँ पे मेरे पास क्या करना है, एरर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, और पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे भी जो भी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, इग्नोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर हमने फोर्थ किया था, फर्स्ट किया था हमने एब्सोल्यूट एरर, फिर किया था हमने रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर, लास्ट में हमने किया था रूट मीन स्क्वायर एरर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा z क्या हो जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जो भी एडिशन में टर्म्स आ रही हैं उसको कंसीडर करना है। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पे भी जो भी साथ में टर्म आएगी वो मल्टीप्लाई होएगी। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर टर्म्स मेरे पास प्रोडक्ट में आ रही हैं तो उसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर में रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो रिलेटिव रूट मीन स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास x में रिलेटिव एरर का होल स्क्वायर प्लस y में रिलेटिव एरर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 3 है हमने किया था, पावर क्या है, आगे आ जाती है, तो इसकी पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो याद रखना है जो 3 है वो ब्रैकेट के अंदर लेना है, स्क्वायर के अंदर लेना है। नेक्स्ट है अगर मेरे पास ऐसे ही आ जाए, ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे, और पावर क्या है, आगे आ जाएगी और प्लस हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आ रही है या फिर डिवीज़न में आ रहे हैं वेरिएबल, तो हम ऑलवेज क्या है, रिलेटिव एरर निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स।